On my channel, as you know, we'll be dealing with the lecture notes of Electrical Engineering BTech, and currently the subject being talked about is Power Quality Impacts. It is a subject of 7th SEM BTech Electrical Engineering affiliated to RTU Kota, and the topic we'll be discussing today will be GCSE, GTU Control Series Compensator. It is a topic of Unit 4 as prescribed by RTU syllabus. So if we talk of GCSE, तो GCSE में समझना ज़रूरी है कि GCSE के सर्किट में कैपेसिटर लगा होता है, इसके पैरेलल में एक स्विच होता है. दिस स्विच इज बेसिकली GTU. GTU इज एन एडवांस्ड थैरिस्टर विद द टर्न ऑफ कैपेबिलिटी ऑल्सो. तो कन्वेंशनल थैरिस्टर्स में टर्न ऑफ कैपेबिलिटी नहीं हुआ करती थी, तो हमें कम्यूटेशन फेलियर से बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी. तो ये एडवांस थैरिस्टर्स हैं जिनमें टर्न ऑफ कैपेबिलिटी हो सकती अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से हम गेट सिग्नल पे गेट सिग्नल अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन का देते हैं तो वो टर्न ऑफ हो जाता है. So if we see the GCSE circuit, capacitor is connected in parallel with the GTU. That means GTU is acting like a switch. कि हम GTU को turn on turn off कर रहे हैं तो switch की तरह act कर रहा है, तो हमने यहाँ इसे switch से show कर दिया. And since it is injecting some amount of power, we are showing it by means of a current source. और series में connect होता है तो current को vary करता है. That is why we are showing it by means of a current source. तो अगर हम इसे compare करें TCR से, thyristor controlled reactor, जो कि फर्स्ट जनरेशन फैक्ट डिवाइस का एक पार्ट है, तो ये एक TCR का ड्यूअल है. It is a dual of a TCR because TCR is represented by the voltage source in series with an inductor in series with a thyristor, conventional thyristor. conventional thyristor को हम एक स्विच से शो करते हैं. तो GCSE को हम टर्न ऑफ जिस एंगल पे करते हैं उसे हम गामा कहते हैं. इट इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द पीक वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल करंट. तो गामा पे ये टर्न ऑफ होता है. टर्न ऑफ का मतलब ये ओपन हो जाता है, ये स्विच ओपन हो जाता है. तो अगर हम इस स्विच को ओपन कर देंगे तो कैपेसिटर कंडक्ट करेगा, और अगर हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे तो कैपेसिटर बाईपास हो जाएगा, क्योंकि करंट पूरा इसके थ्रू फ्लो होगा और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो जीरो हो जाएगा. तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है इट इज गिवन बाय VC, एंड द इक्वेशन विल बी डिफाइंड बाय 1/C इंटीग्रल ऑफ गामा टू ओमेगा टी, क्योंकि गामा वो वाला एंगल है जिसपे हम बंद कर रहे हैं, IST इंटू डी ओमेगा टी. तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे इट विल बी VC विल बी इक्वल टू IM बाय ओमेगा C साइन ओमेगा टी माइनस साइन गामा. तो अब अगर हम GTU स्विच को क्लोज करते हैं जब VC जीरो है एंड द स्विच रिमेन्स ऑफ फॉर अ ड्यूरेशन डेल, तो वो डेल कैसे डिफाइन होगा, हम हर हाफ साइकिल में उसको स्विच को ऑन भी कर रहे हैं ऑफ भी कर रहे हैं. यानी एक हाफ साइकिल अगर पाई बाय 2 है तो पूरी हाफ साइकिल पाई हो गई, डेल विल बी इक्वल टू पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ गामा. गामा यानी दो बार दो हाफ साइकिल्स में स्विच ऑफ हो रहा है. तो अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो इट विल बी इक्वल टू 2 बीटा, एंड वेयर बीटा इज द एंगल ऑफ एडवांस इट इज डिफाइंड बाय पाई बाय 2 माइनस गामा. तो गामा और बीटा दोनों 0 से 90 डिग्री की रेंज में ही वेरी करते हैं, और जब गामा जीरो होगा तो कैपेसिटर कंटिन्यूअसली कंडक्ट कर रहा है. गामा जीरो है इसका मतलब ऑफ ही नहीं किया हमने, स्विच को ऑफ नहीं किया, यानी सारा का सारा पावर या सारा का सारा करंट सिर्फ कैपेसिटर से फ्लो हो रहा है, तो सारे टाइम वो कंडक्ट कर रहा है. और यहाँ पर डेल जो होता है इस डेल को हम होल्ड ऑफ एंगल कहते हैं. होल्ड ऑफ एंगल ये डिफरेंट टर्म है. हम यही सेम एंगल जब यूज करते हैं TCR में तो हम इसे कंडक्शन एंगल कहते हैं, पर यहाँ पर हम इसको होल्ड ऑफ एंगल कहते हैं. अब इसी तरीके से जब गामा पाई बाय 2 है, यानी एक पूरी साइकिल में इसको हमने टर्न ऑफ ही रखा, तो भाई कोई टर्न ऑफ ही रखा यानी कंडक्शन ही नहीं हुआ. तो कंडक्शन नहीं हुआ तो कैपेसिटर वोल्टेज विल बी जीरो, क्योंकि कैपेसिटर के थ्रू कंडक्शन नहीं हुआ, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वो एक शॉर्ट सर्किट है. दैट मीन्स कैपेसिटर इज कंटिन्यूअसली बाईपास्ड बाय द GTU. इसकी अगर हम वेव फॉर्म्स देखें तो वेव फॉर्म्स ओमेगा टी की वेव फॉर्म्स हम देख सकते हैं, कैपेसिटर वोल्टेज और लाइन करंट की वेवफॉर्म्स देख सकते हैं, कैपेसिटर करंट की वेवफॉर्म देख सकते हैं. तो अगर ये हमारी लाइन करंट है IS, तो IS लाइन करंट के साथ अगर हम VC की देखें तो VC कैपेसिटर तभी वोल्टेज आएगी इसके अक्रॉस जब कैपेसिटर कंडक्ट कर रहा है, अदरवाइज इट विल बी बाईपास्ड. तो बाईपास्ड अगर GTU स्विच से हो जाएगा तो VC जीरो हो जाएगी. तो इतने टाइम पे ये कैपेसिटर बाईपास हो रहा है यानी GTU कंडक्ट कर रहा है. तो इसके ऑपोजिट अगर मैं कैपेसिटर करंट की बात करूं तो कैपेसिटर करंट उस टाइम पे आएगा जिस टाइम पे बाईपास हो रहा है यहाँ पर. और इसी तरीके से हम GTO करंट की बात करें तो GTO जब कंडक्ट कर रहा है तो कैपेसिटर कंडक्ट नहीं कर रहा, कैपेसिटर बाईपास्ड है. तो जिस समय कैपेसिटर बाईपास्ड है तभी GTO का ये करंट हमें यहाँ पर दिखाई देगा हर हाफ साइकिल में.
अब अगर हम कैपेसिटर वोल्टेज निकालना चाहें, इट विल बी गिवन फंडामेंटल कंपोनेंट RMS voltage across the capacitor Vc1 will be given by 4 by pi of 0 to pi by 2 Vc sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी. Vc हम पीछे निकाल चुके थे, तो वैल्यू जब डाल दोगे एंड इफ यू इंटीग्रेट यू विल गेट आई एम एक्स सी इंटू दिस 1 माइनस 2 गामा बाई पाई माइनस साइन 2 गामा बाई पाई. तो इफेक्टिव रिएक्टेंस क्या होगी Vc1 बाय आई एम, तो यानी आई एम हटा के जितना पार्ट है दिस इज एक्स जी सी एस सी, दैट इज द इफेक्टिव रिएक्टेंस ऑफ जी सी एस सी. सो इट विल बी एक्स सी बाय पाई डेल माइनस साइन डेल, डेल इज द होल्ड ऑफ एंगल. और इसी को हम डिफाइन कर दें इन टर्म्स ऑफ गामा, तो एक्स सी इंटू 1 माइनस 2 गामा बाय पाई माइनस साइन 2 गामा बाय पाई. So as del varies from 0 to 180, x GCSE will vary from 0 to xc. So this was all about GCSE. And if we talk about GCSE, तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. How is it a dual of TCR, and what is the working, what is the hold of angle, etc. And if we talk of the long questions can be asked on the basis of the conduction of various waveforms and this voltage developed across the capacitor and how it works. So it summarizes all the operation and working of GCSE. So this was all about this topic, and in the next lecture we'll be discussing about chapter 5. Thank you.